डिसीजंस यहाँ पे आगे लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि 7 मार्च 2024 को ओरिजिन स्टार्ट हुआ, जैसा सर ने बताया कि 26 महीने हो गए, है ना। कम्युनिटी डाओ है, टोकन एलजीएनएस के नाम से जाना जाता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे अभी ये प्रोजेक्ट है जो दुनिया की टॉप ब्लॉकचेन्स में से एक है, जो फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए और कम गैस फीस के लिए जानी जाती है। पॉलीगॉन का नंबर 1 प्रोजेक्ट है आज। और अभी बहुत ही जल्दी आप इसको मल्टी चेन देखने वाले हैं, मतलब एक और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकचेन जिसका नाम है अनुबीस, बहुत ही रिवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन है। और वहाँ पे भी इस टोकन को आप ट्रेड कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। पेयर हमारा डाई के साथ है, मतलब आप अगर इस करेंसी को सेल करते हैं तो पेयर में, पेयर का मतलब होता है उसके बदले आपको कौन सी करेंसी मिलती है। तो आपको डॉलर मिलता है, डॉलर का ही एक फॉर्म डाई कहलाता है, जो आपको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे मिलता है। तो आप जब भी करेंसी बेचेंगे एलजीएनएस, तो आपको उसके बदले में डॉलर मिलेगा डाई के रूप में। ठीक है। नेटवर्क हमारा, जैसा मैंने बताया, नई टेक्नोलॉजी है, तो इंटरनेट की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो नई जनरेशन है, वो वेब 3 पे शिफ्ट हो रही है। तो वेब 3 पे आपको यहाँ पे ये सिस्टम मिलता है। और कहाँ पे लिस्टेड है, तो डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल्स, कॉइन मार्केट कैप, गेको टर्मिनल, आवे डॉट एआई, ये जितने भी ऐसे टूल्स हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, जो मैनिपुलेटेड नहीं होते, डायरेक्ट डेटा फेच करते हैं कहाँ से, ब्लॉकचेन के ऊपर से। तो ये जो कोई सा भी डिसेंट्रलाइज्ड जो आपका वेबसाइट है, जो स्क्रीन डेक्स डेक्स एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, डेक्स स्क्रीनर जैसे होता है, डेक्स टूल होता है, इसके सबके पहले आपने डेक्स लगा हुआ देखा है, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप हर उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाके आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाके एलजीएनएस को स्टडी कर सकते हैं। क्विक स्वैप के ऊपर ट्रेड किया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा जो डी ऐप है, जिसपे हम एक्सेस करते हैं एलजीएनएस के प्रोजेक्ट को, तो वो टोकन पॉकेट, सेफ पाल वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, यानी सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर ऑडिट की हम बात करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट ऑडिटेड है, क्या इसके कोड्स को पब्लिक ने तो देखा है, क्या किसी टॉपिक जो प्रोजेक्ट्स हुआ है। तो और दूसरा, चूंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रेजरी बेस्ड है ना। एक हमेशा आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक होता है, वहाँ पे ट्रेजरी होती है। तो हमारी भी एक तरह की करेंसी प्रिंटिंग एलजीएनएस करता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या कोई बैकअप है, तो डेफिनेटली बैकअप के लिए एक ट्रेजरी बनी हुई है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कौन करता है, आर्मर्स लैब ने ऑडिट किया हुआ है उस पूरे कोड्स को। पहले ये कोड ओपन नहीं होते थे, आज आप देख सकते हैं कि सोर्स कोड ओपन है, ग्रीन टिक आपको मिलेगा, वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, राइट। तो स्टेकिंग प्रोग्राम है यहाँ पे, आप किस तरह से काम, मतलब यहाँ पे एलजीएनएस के साथ बेनिफिट लेते हैं। तो एक स्टेकिंग प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ पे एलजीएनएस कुछ ऑफर करता है, बट ध्यान रहे कि स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे बैंक में जाते हैं, आप रुपए रखते हैं, है ना। तो रुपए आपने अगर एफडी में रखा तो आपको रुपया ही मिलेगा, आपको डॉलर नहीं देंगे वो। ठीक है। क्योंकि डॉलर की प्राइस चेंज हो सकती है, मतलब रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, पर मिलेगा आपको क्या, रुपया ही। हो सकता है कि जब पिछले साल आपने एफडी किया हो तो उस समय डॉलर की कीमत 85 के आसपास रही हो, 86 के आसपास रही हो। आज आप एफडी पे जब लेने जाते हैं तो आपको 6% के साथ रुपया वापस मिल गया, बट आज डॉलर की कीमत 95 के ऊपर है ना। तो आप देखते हैं कि यार 6% का इंटरेस्ट मिलने के बाद भी 10% महंगाई बढ़ चुकी है। तो पर गवर्नमेंट कहती है कि वो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम आपको रुपए लेके रुपए ही दे देंगे बढ़ा के। तो यहाँ पे भी स्टेकिंग सिस्टम है, क्योंकि जब कोई सिस्टम क्रिएट होता है तो डेफिनेटली उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो पब्लिक से स्टेकिंग करवाते हैं और उसके बदले एलजीएनएस के बदले आपको एलजीएनएस ही ऑफर किया जाता है। तो ये समझें कि ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम है कि आप पैसा दो, मतलब आप इतने रुपए दोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, या डॉलर के बदले डॉलर मिलेंगे। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई गारंटीड इनकम की हम बात नहीं करते हैं, कम ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो ओरिजिन है क्या, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जैसे आप
स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो अपना पोर्टफोलियो अलग अलग शेयर्स में बनाते हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में बनाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में भी आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को अपने वॉलेट्स में होल्ड करते हैं उसी तरीके से। और ये डिसाइड कौन करता है कितनी करेंसी मुझे रखना है या कितनी असेट रखना है? वो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 1,000 रुपए की रखना है कि 10,000 की रखना है या और ज़्यादा रखना है, राइट, और कब निकालना है। तो ये टोटल जो डिसीजंस होते हैं आपके खुद के होते हैं। तो उसी तरीके से ओरिजिन में भी पोर्टफोलियो आप खुद बनाएंगे। तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ। धीरे 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 सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जिस जो भी फंक्शंस आप देखेंगे, चाहे आप स्टेक करते हैं अनस्टेक करते हैं, राइट, और भी जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे आपको ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, आगे आते भी जा रहे हैं। ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है और कुल मिला के ऐसे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, जिसमें से लगभग लगभग 30 से 40 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी वर्किंग हैं। और धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे और सारे ऑडिट किए जा रहे हैं किसके माध्यम से? सर्टिक के माध्यम से। तो कोई भी यहाँ पे प्री माइंड टोकन नहीं है, पहले से बनाया हुआ कोई टोकन नहीं है। पब्लिक ही यहाँ पे जब आती है, एंटर करती है, वही पब्लिक टोकन्स को माइन करती है। मतलब कि अगर करेंसी की प्रिंटिंग हो रही है तो वो पहले से प्रिंट करके नहीं रखी गई है, ये समझने वाली बात है। जैसे जैसे पब्लिक आएगी वो इस सिस्टम में एंटर होगी, नई करेंसीज की जरूरत होगी तो नई करेंसी प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई टोकेनॉमिक्स नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पहले से ही करेंसीज बना के रखी जाती हैं और उसको अलोकेट कर दिया जाता है अलग अलग हेड्स के ऊपर कि इस चीज़ के लिए इतने परसेंट टोकन रहेंगे, इसके लिए इतने परसेंट रहेंगे, फाउंडर्स के पास इतने रहेंगे, लीडर्स के पास इतने रहेंगे, है ना। कुछ लोगों को प्रिविलेज दे के टोकन्स दे दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट चूंकि पब्लिक द्वारा रन किया जाता है, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, क्रिएटर था जिसने क्रिएट करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करके अपनी मालिकाना हक छोड़ दिया। तो आज किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अगर आप जाते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इसको लिस्ट कौन करेगा, है ना। डेफिनेटली लिस्टिंग तो जनरली फाउंडर्स ही करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके। बट यहाँ फाउंडर नहीं है, पब्लिक है, तो डेफिनेटली एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने की संभावना बहुत कम है। हाँ, जैसे बिटकॉइन को लिस्ट किया जाता है अलग अलग एक्सचेंजेस के द्वारा, है ना, वो खुद आगे इनिशिएटिव लेके लिस्टिंग करते हैं, उसी तरीके से हो सकता है आगे लिस्टिंग हो। तो ये हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखने ना मिले। अब बाय सेल आप कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे क्विक स्वैप है। स्वैप क्या होता है? जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, जहाँ पे डॉलर्स पड़े होते हैं, जहाँ पे हमारा टोकन पड़ा होता है, और एक के बदले आप दूसरी चीज़ ले सकते हैं। डॉलर से आप हमारा एलजीएनएस ले सकते हैं और एलजीएनएस से आप डॉलर ले सकते हैं, जो कि डाई के फॉर्म में पड़ा होता है वहाँ पे। तो अब हम कुछ बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है ना। कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपके फंड के ऊपर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट को, या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में काम कर चुका है और उसको लगता है कि यार उसने मतलब धोखा भी खाया है या उसका भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है, तो आप उसको ये पॉइंट्स जब बताएंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स जितने भी आए थे, है ना, उनसे बहुत बिल्कुल हट के प्रोजेक्ट है। और डेफिनेटली पब्लिक के लिए जो कहते हैं ना यूजर फ्रेंडली चीज, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इतना फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट शायद दुनिया में लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। तो जब आप ये बुलेट पॉइंट्स दिखाएंगे तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है ना। आपके पास कितना आपका बजट है वो आपको खुद डिसाइड करना, आपकी कैपेसिटी क्या है वो आपको डिसाइड करना है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एग्जांपल ले लेते हैं 1,000 टोकन बाई किया आपने, तो बहुत बार ये होता है या मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में ये होता आया है कि आपके ही फंड में से इन इमीडिएटली 50% 60% तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किन लोगों को? जो इस प्रोजेक्ट में आपको लेके आते हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है। ये कोई वैसा प्लान नहीं है जो स्कीम है कि आप लोगों को लेके आएंगे और उनके फंड के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और शायद इसी वजह से बहुत सारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं एमएलएम वाले इस प्रोजेक्ट में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि यार किसी को मैं लेके आता हूँ तो उसके ऊपर तो मेरे को कोई फंड मिलता ही नहीं, मतलब कुछ कट कट नहीं मिलता,
राइट। और यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी खास बात है। फिर यूनिफॉर्म रिटर्न, यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को एक जैसा रिटर्न है, चाहे उसने कम इन्वेस्टमेंट किया हो या ज़्यादा किया हो। डेफिनेटली और भी प्रोजेक्ट्स हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी हैं, उसमें थोड़ा रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है। बट नॉर्मल स्टेकिंग में चाहे आप छोटा इन्वेस्टमेंट करें या बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, सबको एक ही जैसा स्लैब पे रिटर्न्स मिलते हैं। कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे बिटकॉइन है, क्या बिटकॉइन आपको विड्रॉल करना पड़ता है? क्या इथेरियम आपको विड्रॉल करना पड़ता है? नहीं, आप उसको कहीं ना कहीं सेल करते हैं, है ना, बाई सेल करते हैं या फिर स्वैप करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप एलजीएनएस को विड्रॉल नहीं करते, आप बाई सेल करते हैं या फिर स्वैप करते हैं, राइट। तो कोई लॉकिंग नहीं है फंड में। आज आपने टोकन्स डाले, आपने स्टेक किए, कल आपको डर लगता है कहीं आपने कुछ गलत सुन लिया, आपकी स्टडी नहीं है, आप नए हैं, आपको डर लग गया, आप एनी टाइम अनस्टेक करके बाहर हो सकते हैं, आधी रात को भी बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है। नो मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट, जैसा मैंने बताया, आपकी चॉइस है। 0 डे स्टेकिंग, यानी कि ऐसा नहीं है, कई बार जो कुछ दिनों तक टोकन लॉक रहते हैं उसके बाद मतलब आप स्टेकिंग या अनस्टेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 डे स्टेकिंग यानी इमीडिएटली आपका रिवॉर्ड शुरू हो जाता है। कोई रिन्यूअल नहीं है, क्योंकि कोई पैकेज नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। मतलब अगर आप इस बिजनेस को प्रमोट भी करते हैं तो इनकम की कोई कैपिंग नहीं है, और 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपकी इनकम किस तरीके से होगी? तो दो तरह की इनकम है, एक वर्किंग इनकम है और एक नॉन वर्किंग इनकम है। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन वर्किंग इनकम की। तो यहाँ पे एक यील्ड ऑफर की जाती है, मतलब कि जो भी आपने स्टेकिंग की, तो आपके टोकन के ऊपर आपको एडिशनल टोकन हर 8 घंटे में मिलना शुरू हो जाता है एज अ रिवॉर्ड। कितने मिलते हैं? 0.2% से 0.4%। क्या ये गारंटीड है? नहीं, ये गारंटीड नहीं है। पर फिर भी ये डाउ के द्वारा इस प्रोसेस को या इस परसेंटेज को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। किस की क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म, मिंटिंग मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों से ये यील्ड आधारित होती है या उस पर डिपेंड करती है, और उसको कम ज़्यादा करके थोड़ा बहुत यील्ड को मैनेज कर लिया जाता है। बट ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। तो अभी जनरली जो हम देखते आ रहे हैं वो 0.2 के आसपास मिलता है। यानी कि अगर आप पूरे दिन भर का देखें, हर 8 घंटे 0.2 यानी 0.6% का। आज आप देख देख रहे होंगे कि यील्ड थोड़ा कम हुआ है ना। मतलब करीब 571 के आसपास आप परसेंटेज देखते हैं। तो अभी ये समझे कि एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है ना। नई ब्लॉकचेन पे भी हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। उसकी वजह से कुछ फंक्शंस को अभी डिसेबल किया गया है, और उस डिसेबल फंक्शंस का नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि ये फंक्शन जैसे ही नॉर्मलाइज होंगे तो हम है ना, हो सकता है हम देखें कि वापस से पुराने एपीवाई पे आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने उसका आंसर दे दिया कि अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। ये जब एक बार प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद शायद एपीवाई नॉर्मलाइज हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ टेक्निकल सेशन या संडे इस बारे में आपको पूरा डिटेल डिस्कशन भी होगा। संडे ध्यान रखें, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त टेक्निकल सेशन होने वाला है। और पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा नाम माना जाता है टेक्निकल स्टडी के लिए ओरिजिन के अंदर, उनका नाम आप सब जानते हैं, मिस्टर शशि शेखर शर्मा। उनसे हमें टाइम मिला है, तो संडे को डेफिनेटली आप लोग जरूर अटेंड करें, राइट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि स्टेकिंग रिवॉर्ड किस तरह से मिलता है ना। तो जैसे आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना कोई भी टोकन खरीद के रखते हैं, उसका एक केस समझते हैं कि मान लो 10 कॉइन आपने खरीदे। अब 10 कॉइन आपने फॉर एग्जांपल सोलाना के खरीद लिए। अब 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद आप कभी भी बेचने जाएंगे तो आप 10 कॉइन से ज़्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि 10 कॉइन ही खरीदे थे आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस मैटर करेगा कि यार प्राइस अगर कम ज़्यादा हो रहा है, मान लो आपने 1 लाख के भाव में खरीदा, 10 कॉइन खरीदे 10 लाख रुपए के, ठीक है, कोई सा भी कॉइन। अब प्राइस हो गई 500 रुपये, सॉरी 5,000, जो भी, मतलब आधी हो गई। तो आप क्या करेंगे कि आप वेट करेंगे कि यार प्राइस जब ऊपर आएगी तब मैं बेचूंगा। बट एलजीएनएस के केस में क्या होता है कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 100 एलजीएनएस खरीदे, तो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में जो एपीवाई आता है उसमें लगभग लगभग 4 मंथ्स में आपके कॉइन्स 2x हो जाते हैं ऑटो कंपाउंडिंग के साथ। 6 मंथ में आपके कॉइन्स 6x हो जाते हैं, और 1 साल में आपके कॉइन्स 10x हो जाते हैं।
तो प्राइस कम होने के बाद भी आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बढ़ता हुआ पाएंगे अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप होल्ड करते हैं तो। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 100 LGNS लिए 50,000, मतलब मैंने मान लिया कि एक LGNS 500 रुपये का है, ठीक है, कांस्टेंट फिगर के साथ चलते हैं। तो 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब क्या होता है कि लगभग लगभग 20 कॉइन आपको एक्स्ट्रा मिल गए महीने के आखिरी तक। डेली आपको हर 8 घंटे में कॉइन्स मिल रहे हैं नए। महीने के आखिरी तक आते आते आपको आपके जो 100 कॉइन थे वो 120 हो गए। आपने क्या किया, उन 100 कॉइन को तो वैसे ही रहने दिया, जो 20 कॉइन से ऊपर के वो आपने उसी प्राइस पे सेल कर दिए। मान लेते हैं प्राइस वही रहती है तो आपको लगभग लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 20%, अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो 20% का एक तरह से आपने इंटरेस्ट बना लिया। तो अगर आप मंथली प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हैं तो लगभग लगभग हमने देखा इस एग्जांपल में कि 20% का रिटर्न आप निकाल रहे हैं। अब क्या ये रिटर्न हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं, ये रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है प्राइस के हिसाब से। मान लेते प्राइस आधी हो गई तो हमने क्या किया, 20 LGN उसको फिर भी सेल कर दिया। अब किस भाव में किया? अगले महीने 250 के भाव में किया। तो आपको पहले महीने तो सेम भाव मिल गया था, अगले महीने मान लेते हैं आधा भाव, आधे भाव पे आपने सेल किया, तो 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तब भी आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 10% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। अब आप ये सोचिए कि क्या किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में या इंस्ट्रूमेंट में या इन्वेस्टमेंट में क्या आप इस तरह से 10% का इंटरेस्ट ले सकते हैं? डेफिनेटली आपको दिखेगा कि नहीं, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अब और भी हम एक ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहां प्राइस बहुत गिर गई, क्योंकि ये सारी फेजेस लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। जब से LGNS आया तब से उतार चढ़ाव हुए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल होती है जैसा मैंने शुरू में कहा। बट उन उतार चढ़ाव के बावजूद जो लोग कम से कम साल भर से इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं और जिन्होंने बहुत से वर्स्ट सिचुएशंस भी देखी हैं, क्योंकि डेफिनेटली पैनिक सिचुएशंस भी आती है मार्केट में, तो वो सारी सिचुएशन देखने के बाद भी आप अगर उनसे पूछेंगे कि क्या उनका पोर्टफोलियो जितना उन्होंने लगाया था उतना है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम 3 टाइम्स तक लोग पोर्टफोलियो प्राइस गिरने के बाद भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि आपके जो प्राइस है वो 1/3 हो गई, यानी जो 500 रुपये का कॉइन था वो 175 रुपये का हो गया। तब भी आपने अगर 20 कॉइन्स को सेल किया तो आपको 3,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लगभग 7% का रिटर्न तब भी आप बना रहे हैं। तब ये रिटर्न भी एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मारा माना जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, अगर आपको मंथली मिल रहा है तो, ठीक है। अब फोर्थ केस है, मान लो प्राइस डबल हो गई, है ना, डबल हो गई, तो यही जो 20 कॉइन्स हैं आपको 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं। अब ऑटो कंपाउंडिंग की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने हर महीने ना निकाल के आप कॉइन्स को होल्ड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे 3 महीने में आप देखते हैं जो सेकंड कॉलम है लेफ्ट से, उसमें आपके 100 टोकन 178 हो गए। जो 50,000 का बैलेंस था आपका 89,000 का हो गया। अगर प्राइस गिरती है, जो सेकंड लास्ट कॉलम आप राइट से देखेंगे, तो सेकंड लास्ट कॉलम हमें क्या बताता है कि अगर प्राइस गिर भी जाती है तो कितनी लेवल तक गिरने के बाद भी आपका प्रिंसिपल सेफ रहता है, यानी ब्रेक इवन प्राइस यहाँ पे दी गई है। तो 3 मंथ के बाद अगर प्राइस गिरता भी है और 500 की जगह 280 पे भी आ जाता है तो भी आपका प्रिंसिपल सेफ है, आप तब भी सेम अमाउंट लेके एग्जिट कर सकते हैं। 4 महीने बाद यही 2x हो गया, 6 महीने बाद 3x हो गया। 9 मंथ के बाद क्या होता है कि हमारा जब टोकन्स 5x हो जाते हैं और प्राइस गिर के $1 पे आ जाती है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरी में आप देखेंगे जब भी कोई कॉइन माइन होता है हमारा, तो बैकअप आपको कितने डॉलर का मिलता है? $1 का मिलता है, ठीक है। मतलब एक टोकन गिर के भी $1 से नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितने टोकन्स मार्केट में हैं उतने या उससे मतलब एक डाई से ज्यादा उनके बैकअप में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर पेशेंस रखते हैं आप और प्राइस एक्सट्रीम भी अगर डाउनफॉल आता है तो भी आप अपने प्रिंसिपल को यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। 12 महीने में 10x, 15 महीने में 18x, 18 महीने 32x, 24 मंथ्स यानी 2 साल में लगभग 100x कर सकते हैं आप, और 36 महीने यानी 3 साल में आप 1000x तक अपने टोकन्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ये एक इलस्ट्रेशन है, ये अभी जो करंट APY एवरेज हम देख रहे थे उसके ऊपर आधारित है। APY कम ज़्यादा होगी तो ये फिगर्स बदलेंगे, प्राइस कम ज़्यादा होगी तो ये फिगर्स बदलेंगे। तो ये एक
एजुकेशनल पर्पज से ये चार्ट बनाया गया है। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि अपना एनालिसिस, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो अपना एनालिसिस नए सिरे से अच्छे तरीके से करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। पार्टिसिपेशन ऑप्शंस क्या है? अब जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में इससे फ्लेक्सिबल प्लान आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कैसे करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए। ये आपकी चॉइस है। आप, जैसा हमने देखा कि आप मंथली विड्रॉल कर रहे हैं, है ना, एक लॉन्ग टर्म सिस्टम भी आप ले सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स के थ्रू। तो लॉन्ग टर्म अगर आप लेते हैं तो ये ऑप्शनल है, लेना ज़रूरी नहीं है, बट इसमें आप फंड्स को कुछ समय के लिए लॉक करते हैं और आप एडिशनल प्रॉफिट भी बना सकते हैं। दूसरा मंथली विड्रॉल सिस्टम जिस पे हमने बात की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड किया गया है और डेफिनेटली लोगों ने इसको फॉलो करके इस अपने एसेट्स को हमेशा रिस्क फ्री किया है सिस्टम में। आज इसीलिए इतने ज़्यादा 22-23 लाख लोग दुनिया भर में सेटिस्फाइड हैं और जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि हर 10-15 दिन, महीने भर में आप अपने जो भी एक्स्ट्रा आपके टोकन्स हैं उसको सेल करते जाएं, चाहे रेट कुछ भी हो। और धीरे धीरे करके कुछ महीनों में आप अपना प्रिंसिपल फ्री कर लेंगे। उसके बाद आप कंपाउंडिंग में जाएं तो आप एक सेफ तरीके से इस फाइनेंशियल मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा है SIP SWP की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आप डिपॉजिट करते जाएंगे कुछ महीने तक एक सर्टेन अमाउंट, आपकी चॉइस से, वो भी फ्लेक्सिबल है। इस महीने 10,000 के, अगले महीने 15,000 के, ये आपकी चॉइस है। तो आप SIP की तरह डिपॉजिट्स कर सकते हैं और SWP की तरह विड्रॉल निकाल सकते हैं, पार्शियल निकाल सकते हैं, फुल निकाल सकते हैं, ये सब आपके हाथ में रहेगा। तो प्रोडक्ट आपको चूज करना है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमने देखा कि ओरिजिन का सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, या हम इस सिस्टम में एक नॉन वर्किंग इनकम किस तरह से बना सकते हैं। अब पार्ट 2 है जो टोटली ऑप्शनल है, कि आप अपनी इनकम को लेवरेज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट है आपके पास और आप चाहते हैं कि क्यों ना एक बड़ी इनकम बनाई जाए। तो आप इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार प्रमोट करना मतलब कि कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ है, या हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां हम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ समझिए, आज अगर लोगों ने यही सोचा होता तो जो बिटकॉइन हम देख रहे हैं जिससे लोगों ने करोड़पति और लोग अरबपति भी बने, वो नहीं बन पाते। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके पुराना वीडियो सर्च करेंगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि एक जमाना था जब लोग इंटरनेट पे आके, यूट्यूब पे आके बोल रहे थे कि बिटकॉइन एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जब बिटकॉइन की वैल्यू कौड़ियों के दाम थी, तब वो कहते थे कि आप बिटकॉइन खरीदो, $1 का खरीद के रख लो मेरे कहने पे। अब आप सोचो, $1 में आप 10 बिटकॉइन ले सकते थे एक जमाने में, और वही एक बिटकॉइन 1 करोड़ का बिका। तो अगर आपने $1 का बिटकॉइन लिया होता तो आप 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ वो बिटकॉइन, 10 करोड़ सिर्फ बिटकॉइन से बना चुके होते। पर लोग समझ नहीं रहे थे। लोगों ने सेमिनार आयोजित किए, वहां पे 400-500 लोगों का एक ऑडिटोरियम लिया, उसका वीडियो आपको मिलेगा इंटरनेट पे। वहां पे एक व्यक्ति स्टेज के ऊपर समझा रहा है बिटकॉइन के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और जब कैमरा जूम आउट होता है तो पूरी चेयर्स खाली हैं, सिर्फ एक एक बंदा बैठा हुआ है, कैमरा मैन है शायद वो। तो आपको दिखेगा कि मतलब लोगों ने हर तरह से प्रमोट किया। किन लोगों ने? जो विजनरी थे, जिनको मालूम था कि एक समय आएगा जब इसका एडॉप्शन होगा और ये बहुत बड़ा कुछ बन सकता है। और डेफिनेटली वही लोग आज दुनिया के लग्जरी से लग्जरी लाइफ को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, राइट। तो आज यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं। और यही अगर आप प्रमोट करना शुरू करते हैं LGNS के बारे में, तो आप एक एडिशनल पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। तो पहली इनकम है स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब इनकम के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि यहाँ आप शुरू, अगर आप फर्स्ट लेवल का स्पाइडर वेब इनकम लेना चाहते हैं तो आपको $100 खुद के स्टेक करना होंगे, $100 वैल्यू का LGNS स्टेक करना होगा। और आपके साथ मान लेते हैं आप, आपके नीचे मिस्टर ए आए, तो मिस्टर ए ने जो भी स्टेकिंग की मिनिमम $100 की, तो उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज ओवरराइड परसेंट मिलता है। किस चीज़ का? जो रिवॉर्ड उनको डेली जनरेट होगा हर 8 घंटे में, उस रिवॉर्ड के ऊपर कुछ रिवॉर्ड आपको मिल जाता है, ना कि उनके इन्वेस्टमेंट का कुछ आपको मिलता है। ठीक है। अब सेकेंड लेवल, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंट्रोड्यूस किया, अब आप चाहते कि उनके रिवॉर्ड्स के ऊपर भी आपको कुछ रिवॉर्ड मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 लोगों को $100 मिनिमम की स्टेकिंग कराना पड़ेगी।
और आपका खुद का जो स्टेकिंग अमाउंट है वो बढ़ा के $300 के एलजीएनएस आपको स्टेक करना पड़ेंगे। ऐसे करके आप तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा सकते हैं और आप 15 लेवल तक की इनकम ले सकते हैं। बट जब ये चार्ट मैंने देखा मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार इतना इन्वेस्टमेंट करके और इनकम लेना तो मतलब बड़ी टेढ़ी खीर दिखाई देती है। और इनिशियली फंडिंग इतनी सबके पास हो या इतना भरोसा सबके पास हो कि इतना बड़ा अमाउंट वो लगा दें, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट पे कम हुआ। बट जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक एडिशनल इनकम है जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी इनकम है, और उसके लिए आपको कोई कंडीशंस नहीं है, सिर्फ एक $100 की होल्डिंग करके आप सारे बेनिफिट, सारे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये सिस्टम तो बहुत ज़बरदस्त है और पहले इसी पे काम किया जाए, बाद में स्पाइडर वेब की सोचेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, ए, बी और सी। हम मान लेते हैं ये एक टीम है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने भी कुछ लोगों को अपने लिंक के थ्रू रजिस्टर किया और वो लोग भी एलजीएनएस फैमिली का हिस्सा बने और उन्होंने भी टोकन होल्ड करना शुरू किया। धीरे 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 करके ऐसी कारवां बढ़ेगा, बहुत सारे लोग होल्डर्स बनते जाएंगे, स्टेकिंग करते जाएंगे, रिवॉर्ड्स लेते जाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो व्यक्ति ए है वो कुछ लोगों को लेके आया था और धीरे धीरे उसका एक इतना बड़ा टीम डेवलप हुई कि कुल मिला के $50,000 से ज़्यादा का स्टेक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही बी टीम जो है उसमें भी यही हुआ और सी टीम में भी यही हुआ। तो 50,000, 50,000, 50,000 की जब 3 टीम हो जाती है तो आप V1 रैंक पे आ जाते हैं। और V1 रैंक एक बहुत ही बढ़िया रैंक है। यहाँ पे आप उतनी इनकम बनाने लगते हैं जो कई सालों से एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को जितना पैकेज मिल रहा है आज, राइट, कहीं ना कहीं उससे अच्छी इनकम आप V1 रैंक पे ही बनाने लगते हैं। जब मैं आया था तो मैंने सुना था V1 एक तपस्या है, क्योंकि V1 ही सबसे मेन एक माइलस्टोन है जिसको हासिल करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और वहां तक आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैंने देखा, फिर जब एक्सपीरियंस किया तो मुझे समझ में आया कि वाकई V1 तक पहुंचने में जरूर आपको थोड़ा समय लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। बट एक बार आप V1 हो गए तो आपकी लाइफ से जो हमने शुरू के जो रीजंस देखे थे, ड्रीम्स वाले, है ना, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं। तो हमें इस सिस्टम पे अगर एंटर करना है तो हमें V1 के ऊपर फोकस करना है, अगर हम वर्किंग इनकम में आना चाहते हैं तो, राइट। जब V1 आप हो जाते हैं तो ये स्पाइडर वेब के लेवल्स आप धीरे धीरे उसी इनकम से ओपन करके अपनी स्पाइडर वेब इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि हर लीडर ने किया, मैंने किया और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है, डाउ रिवॉर्ड्स पे, राइट। ऐसे ही धीरे धीरे डाउ रिवॉर्ड्स का चार्ट है। मतलब आप V2 हो जाते हैं जब आपका हर टीम के अंदर बिजनेस 3 टाइम्स हो जाता है, तो आप मतलब $1.5 लाख का हुआ तो आप V2 हो गए। $3 लाख के 3 टीम्स हो गई तो V3 हो गए। $5 लाख की 3 टीम हो गई तो V4 हो गए। $10 लाख की 3 टीम हो गई तो V5 हो गए। और तीनों टीम में आपके कहीं भी एक V5, एक V5 और एक V5 हो गया तो आप V6 हो जाते हैं। और ये जो इनकम्स हैं ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बहुत बड़ी इनकम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या सपोर्ट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कि ओरिजिन का पूरा सिस्टम है जो कि प्रोटोकॉल बेस्ड है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं देता है, चाहे आपका अकाउंट मेंटेन करना हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, रिवॉर्ड्स और इनकम देना हो, है ना, या नए प्रोजेक्ट्स आपको देना हो, ये सब ओरिजिन ऑटोमेटेड सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से आपको दे रहा है। राइट साइड में एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके माध्यम से आप सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे और संडे सुबह 10 बजे टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन लेते हैं। आपको हैंड होल्डिंग मिलती है सीनियर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सीनियर एजुकेटर्स हैं, उनकी तरफ से। और काउंसलिंग भी मिलती है कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके पर्सनल स्पॉन्सर, जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है इस सिस्टम में आने के लिए, उनकी तरफ से भी पर्सनल गाइडेंस मिलता है। तो ये 3 डायरेक्शन से आपको सपोर्ट मिलता है इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए, है ना। अब आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, एक एग्जांपल है कि अगर आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने भी 3 लोगों को किया, नेक्स्ट 3 लोग आए और चौथे लेवल पे भी 3 लोग आए। तो ऐसे आप देखते हैं हर लेवल पे 3, 9 और 27 लोग जब आते हैं तो टोटल हर टीम के अंदर आपके पास 40-40 लोग हो जाते हैं।
और अगर मान लेते हैं कि लोगों ने एवरेजली $1,000 का स्टेकिंग किया। $1,000 का फिगर मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी होल्डर्स हैं पूरी दुनिया भर में 22-23 लाख होल्डर्स हैं, जितने एक्टिव होल्डर्स हैं उन्होंने एवरेजली $1,000 के ऊपर स्टेकिंग सबकी है। तो हम इसीलिए $1,000 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई भी फिगर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। अगेन नीचे डिस्क्लेमर है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप बाद में डिस्क्लेमर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर एवरेजली, है ना, $1,000 हर व्यक्ति ने स्टेक किया तो डेफिनेटली आप एक V1 रैंक पे पहुंच जाते हैं। और इसी पे फोकस करके आप अगर प्लान आउट करते हैं तो बड़ी इनकम पे आप जा सकते हैं। और अब बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कितना निवेश करना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन उसी तरीके से है कि रेस्टोरेंट में जाके आप वेटर से बोलते हैं कि मुझे कितनी रोटी खाना चाहिए, है ना। तो भूख आपकी है, आपको डिसाइड करना है। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है। उतना ही पैसा लगाएं जिससे उतार चढ़ाव होने पे आपको कोई घबराहट ना हो। रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अगर आपने पैसा कम लगाया है या अपनी कंफर्ट लेवल के अंदर लगाया है, तो कभी भी अगर ऊपर नीचे प्राइस होती है या आप किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि यार अभी मैं मतलब डर वाली सिचुएशन या फियर वाली सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है, तो आप प्राइस बढ़ने का या होल्ड करके मतलब पेशेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था वो आपके कंफर्ट के अंदर किया था आपने। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल का धैर्य रखें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने 1 से 2 साल तक का धैर्य रखा है उन्होंने इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा पैसा बनाया है। तो प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए और अच्छा रिटर्न देने के लिए 1 से 2 साल का समय बहुत अच्छा समय है। अब लास्ट स्लाइड, मौका और आभास। ये दो चीजें हमारी लाइफ में आती हैं और जनरली ये एक साथ नहीं आती हैं, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में 15-20 साल, 25-30 साल पहले एक प्रॉपर्टी आई, एक लैंड आया, किसी ने कहा कि आप खरीद लो। आपने कहा ये जंगल में कौन खरीदेगा यार, और आपने उस मौके को जाने दिया, क्योंकि आपको वो आभास नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपने उसको छोड़ दिया। बट आप देखते हैं कि आज वहाँ पे बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े टाउनशिप्स आ गई हैं, हो सकता है मेट्रो आ गया है, हो सकता है बड़े हॉस्पिटल्स आ गए हैं, मतलब बहुत पॉपुलर एरिया वो बन चुका है आज 20-30 सालों में। तो आपको लगता है यार काश मैंने वहाँ पे अगर छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज हमारी भी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हो गया होता। ठीक है, तो ऐसे ही कोई जॉब आया था जो आपने छोड़ दिया, कोई बिजनेस ऑफर आया था आपने छोड़ दिया, किसी ने कहा ये स्टॉक खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, आपने नहीं लिया। कोई बिटकॉइन लेके आया था, ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनके पास 1-1 हजार बिटकॉइन थे, बट उन्होंने मतलब 5-10 रुपए में बेच दिया उनको। ठीक है, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मौका तो आया था पर आभास नहीं था। पर आज ओरिजिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मौका भी है और आभास भी है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे अच्छा पैसा बना चुके हैं और लगातार बना रहे हैं। तो उस मौके को आभास के साथ अगर आप पकड़ते हैं तो आप भी यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बड़ा कर सकते हैं। और फाइनल डिस्क्लेमर है, प्रेजेंटेशन क्लोज करने के साथ फिर से हम डिस्क्लेमर देंगे कि अभी जो भी बात है कि आपको समझना है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह का जो भी कोई भी स्पीकर हो या आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इनवाइट किया हो, है ना, या कोई एजुकेटर हो, यहाँ पे कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी जा रही है जिसको आपको समझना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। कोई गारंटीड इनकम की बात नहीं की गई। एलजीएनएस के बदले एलजीएनएस स्टेकिंग प्रोग्राम है उसकी बात की गई है। राइट, रिस्क को आपको समझना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको कभी भी पैसा उधार नहीं लेना है, इधर उधर से जुगाड़ करके नहीं लेना है, क्योंकि वही आपके चिंता का और दुख का विषय कई बार बन जाता है, भले वो शॉर्ट टर्म के लिए हो बट वो बन सकता है। इसलिए अपना खुद का रिसर्च करें, अपने खुद की रिस्क कैपेसिटी को समझें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। तो विद दिस आप सभी को शुभकामनाएं, ओरिजिन के साथ आपका भविष्य जबरदस्त हो, उज्जवल हो। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे होस्ट अशोक जोशी सर को, और मैं चाहूँगा कि सर किसी अगर बुलाना चाहें तो शेयरिंग के लिए किसी को इनवाइट कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत भाई आपका। और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह आज का भी आपका रहा। और बहुत ही डेडिकेशन के साथ, और थोड़ा सा समय आपके प्रेजेंटेशन में रहता है लेकिन बहुत सारे मैकेनिज्म और क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो हमारे साथ अभी भी 250 से ज़्यादा साथी बने हुए हैं, और निश्चित रूप से नए साथियों को बहुत ही आज के सेशन बेहतरीन लगा होगा। और शेयरिंग के लिए वैसे तो हम पर डे शेयरिंग लेते हैं, लेकिन अभी हमारे को होस्ट की लिस्ट में मैं देख पा रहा हूँ नवनीत गुप्ता जी, हमारे एक बहुत ही पुराने साथी उपस्थित हैं। नवनीत भाई, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो हम ज़रूर आपके माध्यम से आपकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे। ओरिजिन के साथ आपकी यात्रा और क्या सफ़र रहा आपका, नवनीत गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। बहुत ही शानदार जानदार प्रेजेंटेशन अक्षत भाई का, जैसा कि हमेशा एज यूजुअल होता ही है। और इतनी साधारण भाषा में सामान्य तरीके से इस प्रोजेक्ट के वो सारे पहलुओं को वो कवर करते हैं जो जानने के बाद में हमारे या आपके द्वारा निर्णय लेना, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जैसा कि उन्होंने बार बार एक चीज के ऊपर जोर दिया कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम लोग इस प्रोजेक्ट की वो सारी चीजें, वो सारी खूबियां आप सब लोगों से शेयर करते हैं जो चीज हमने खुद से एक्सपीरियंस ली है। क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट होता है। ये प्रोजेक्ट जिसका नाम ओरिजिन है, वाकई में काबिले तारीफ इस डाओ क्रिएटर्स को हम कहेंगे, या इसके क्रिएटर्स को कहेंगे, जिन लोगों ने सही समय पे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से वो लोग आज एक बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। सही समय क्या होता है दोस्तों? सही समय जब होता है जब आपको ये प्रोजेक्ट पता चलता है। क्योंकि जब तक कोई चीज आपकी जानकारी में नहीं है, तब तक आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पर एक बार कोई चीज आपकी जानकारी में आ जाए और उसके बाद भी यदि आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब या तो हाँ का निर्णय लें या ना का निर्णय लें। बीच में जो हाँ करते हैं, नहीं करते हैं, अभी करेंगे, कल करेंगे, तो मेरा एक ही कहना है कि आप जो है केवल और केवल उस छोटे से अमाउंट से इस प्रोजेक्ट में एंटर कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं बचपन में, आप सभी लोगों के यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हुई होगी, और जब भी आप देखते हैं कि पंडित जी जब कथा कराते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में दक्षिणा रखें। दक्षिणा रखने का तात्पर्य इससे नहीं है कि दक्षिणा भगवान के पास चली जाएगी या भगवान को बड़ा ही प्रिय है कि पैसे आ जाएं, है ना। दक्षिणा रखने का तात्पर्य यह होता है कि जितनी बार भी आप दक्षिणा रखते हैं तो आपका ध्यान उस स्थान पर जाता है जिस स्थान पर दक्षिणा रखी जाती है, और वहां होते हैं भगवान के चरण। और जब उन चरणों में आप रखते हैं तो वहां से जो नजर आपकी उन चरणों से टकराकर आपकी आंखों से जो रोशनी टच होती है, तो कहीं ना कहीं उनके चरणों में जो दिव्यता होती है, वो दिव्यता, वो अलौकिकता आपको अनुभूत हो, वो आपके शरीर में पहुंचे। ये उद्देश्य उसके पीछे कहीं ना कहीं होता है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा, इसी तरह से आप एलजीएनएस में भले ही जो आपको लगता है इनिशिएटिव, 10 टोकन, 2 टोकन, 5 टोकन, 25 टोकन से आप आइए, इस सिस्टम को गहनता से समझिए, और गहनता से समझने के बाद में फिर आप अपने द्वारा खुद से ही पैसे इसमें बढ़ा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट में जब ज्वाइन किया, मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा जनवरी 2025 को, और इस प्रोजेक्ट को मैंने ज्वाइन किया 19 फरवरी 2025 में। जनवरी से फरवरी के महीने तक मैंने इस प्रोजेक्ट को जाना, समझा, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट में एंटर किया। जैसा कि आप सभी लोगों के साथ होता है, मैंने भी पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरह से थे। कुछ प्रोजेक्ट जिनमें मैंने काफी सारे लॉसेस लिए हुए थे। जैसे कहा जाता है, दूध का जला चार्ज भी फूक फूक कर पीता है, वैसे ही मेरे साथ था। तो मैंने अपना पैसा डाल के और बैठ गया, और मैंने कहा मैं इस प्रोजेक्ट में किसी भी सिंगल एक आदमी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि पुराने एक्सपीरियंसेस खराब थे। लोग जो है हमारे ऊपर विश्वास करके प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, वो देखते भी नहीं है कि क्या है प्रोजेक्ट, कैसे काम कर रहा है, सिस्टम क्या है, और पैसे लगा देते हैं। बाद में फिर वो हमारे को इस चीज के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं।
तो मैंने किसी को बताया नहीं। धीरे धीरे समय निकलता गया और अप्रैल का महीना भी लगभग लगभग आधा निकल चुका था। तब मेरे एक दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने पुराने कुछ प्रोजेक्टों में भी मेरे साथ पैसे लगाए। उनको मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उन्होंने जो है एक बड़ा अमाउंट जो है इस प्रोजेक्ट में लगाया। जब उन्होंने बड़ा अमाउंट इस प्रोजेक्ट में लगाया, उन्होंने अच्छे से समझा 7-8 दिन में, और उसके बाद में उन्होंने जल्दी ही डिसीजन ले लिया। तो मैंने भी फिर उनके साथ तय किया कि मैं भी अब अपने कुछ बड़े अमाउंट इसमें लगाऊंगा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, जिस दौरान हम लोगों ने इसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, उस समय $16 से $17 के लगभग एक टोकन का रेट चल रहा था, जो कि गिरते गिरते अभी लगभग लगभग $4 के आसपास आ गया। अर्थात आपको जो उदाहरण दिया जाता है हमारे द्वारा कि 75% भी जो करंट प्राइस था उससे हम लोग नीचे आने के बावजूद भी आज हम दोनों ही फायदे में हैं। हमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। और आज हम परमेश्वर का, ऊपर वाले का लाख लाख करोड़ों करोड़ शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें उस समय, जब हमें कोई पर्सन इस प्रोजेक्ट को बता रहा था, इतनी सूझ, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किए। और आज एक्चुअल में नेटवर्किंग में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, आज हम लोग उस पोस्ट पर हैं कि आज हम सिंगल एक पर्सन को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएं, तो भी हम अपने पैसे को इस तरह से ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। और देख रहे हैं कि हमें किसी के पास जाकर कुछ भी करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो यही सही मायने में मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। मेरे परिवार आज बहुत खुश है कि हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल मैनेज कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि हम आगे फ्यूचर में भी इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर पाएंगे। एक बेहतर से बेहतर हमारे लिए हम अरेंज कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को है कि आप सब लोग भी, जिस किसी भी सज्जन ने आपको इस मीटिंग में बिठाया हुआ है, क्या कहकर बिठाया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज आपके पास में एक डिसीजन लेने का पावर है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद अशोक जोशी सर, थैंक यू सो मच। अक्षय सर, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। अशोक जोशी सर, बैक टू यू। थैंक यू। जी नवनीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स का, साथियों का, जो आज इतनी देर तक हमारे जूम सेशन में बने रहे, और हमारे कोस्ट साथियों का, योगेश पाराशर जी भोपाल से, किशोर महाजन जी धुलिया से, और हमारे नवनीत भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई अक्षत वर्मा जी का, जिन्होंने इतना शानदार जानदार प्लान प्रेजेंटेशन लिया। तो चलिए साथियों, अलविदा कहने का समय आ गया है, और रात्रि 9 बजे हम फिर आपके बीच उपस्थित होंगे घर की जूम में, एक नए साथी, एक नए लीडर के साथ। तो बने रहिए घर की जूम में सुबह और शाम, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टिसिपेंट्स, अपने साथी जूम सेशन का हिस्सा बने, और इस शानदार जानदार प्रोजेक्ट में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का मुकाम हासिल करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।